गति 90 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। 3, 2, 1 स्टार्ट। शब्द का कोई एक अर्थ नहीं होता बल्कि अनेक अर्थ होते हैं। ठीक उल्टा अर्थ भी होता है। विराम। खासकर उर्दू शायरी में मसलन एक शेर है, दिल अभी पूरी तरह टूटा नहीं, दोस्तों की मेहरबानी चाहिए। विराम। यानी दोस्त अगर दिल तोड़ने की कोशिश करने की मेहरबानी करते तो दिल पूरी तरह टूट सकता है। इसी तरह खुमार बारबंग कवि की गज़ल है जिसमें मज़ा शब्द हर शेर में है और उसका मतलब तकलीफ, कीमत, दर्द, परिणाम या नतीजा है। एक पल में एक सदी का मज़ा हमसे पूछिए। इस गज़ल में हर शेर में जब मज़ा शब्द आता है तो उसके विपरीत अर्थ से ही मतलब समझ में आता है। विराम। मसलन रोशनी का मज़ा या मुखबिरी का मज़ा अथवा किश्तों में खुदकुशी का मज़ा। इसी तरह दोस्ती और दुश्मनी के अर्थ भी एक दूसरे के पर्याय बन जाते हैं। मसलन हम सदा दुश्मनी से दूर रहे, दोस्त कब दोस्ती से बाज आए। जाहिर है जहाँ दोस्ती से मतलब दुश्मनी से है। पैरा। दरअसल शब्द का अर्थ संदर्भ, परिस्थिति, आशय और अंदाज पर निर्भर करता है। सीधी सपाट बयानी का लोग आम जीवन में उपयोग करते हैं। सामाजिक सरोकार और विद्वानों की सभा में शब्द चुन चुनकर और सोच विचार के बाद ही शब्दों का उपयोग किया जाता है। महामोह उपाध्याय का प्रयोग अद्वितीय व दुर्लभ विद्वान के लिए किया जाता है, पर व्यंग्य में इस शब्द का प्रयोग निरक्षर और मूर्ख व्यक्ति के लिए होता है। लोग मजाक में कहते पाए जाते हैं कि देखो वह सामने महामहोपाध्याय यानी मूर्खाधिराज चले आ रहे हैं। विराम। इसलिए समझने के लिए संदर्भ का भाव होना जरूरी है। पैरा। स्मार्ट शब्द का भी दो तरह से इस्तेमाल होता है। अच्छे अर्थ में स्मार्ट का मतलब तेज, तीव्र बुद्धि वाला और समझदार या होशियार व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है, मगर जैसे तैसे किसी भी कीमत पर और कुछ भी करके अपना काम निकालने वाले को भी स्मार्ट कहा जाता है, पर वह मतलबी और स्वकेंद्रित व्यक्ति के लिए प्रयोग में लाया जाता है। यह भी होता है कि आमतौर पर हास्य कवि अजीबोगरीब उपनाम रखते हैं, जैसे ढपोर शंख, दीवाना, पागल, हंसोड़, हुल्लड़, भिखारी, बिच्छू, छछूंदर, सांप आदि। इसका मतलब नहीं कि जैसा उनका उपनाम बताया है वे वैसा ही हैं। शेक्सपियर के क्लाउन यानी विदूषक मूर्ख हंसोड़ चरित्र के बारे में कहा जाता था कि वह नाम का ही मूर्ख था, वास्तव में वह सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्ति था। पैरा। जिस तरह एक शब्द में एक से अधिक अर्थ निहित होते हैं, उसी तरह एक व्यक्ति में एक से अधिक व्यक्ति निहित होते हैं। निदा फाजली ने भी कहा कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो बार बार देखना, यानी
जिस तरह एक शब्द का अर्थ उसके सही संदर्भ में ही जाना जा सकता है, उसी तरह एक व्यक्ति में भी ठीक से और सही तौर पर जानने पहचानने के लिए उसे कई संदर्भों और परिस्थितियों में जानना समझना होता है। आदमी का मूड कभी अच्छा हो तो वह आपको प्रभावित करता है और मूड उखड़ा हुआ हो तो वह आपको हताश और निराश ही करेगा। इसी के साथ आपकी खुद की मन स्थिति पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। विराम। तभी तो एक व्यक्ति के बारे में अलग अलग लोगों की राय अलग अलग होती है। पैरा। अगर कोई आपसे कहे कि अमुक अमुक व्यक्ति गरीब तबीयत का है, तो इसका मतलब यह नहीं कि वह आर्थिक रूप से गरीब है। उसका आशय यह है कि वह व्यक्ति सीधा साधा और सरल स्वभाव का है। कुछ लोग अति विनम्रता से खुद का नाचीज या गरीब कहते हैं। उसका भी अर्थ शाब्दिक न लेकर भावार्थ या इरादे के संदर्भ में लिया जाना चाहिए। विराम। कुछ खुद को खासकर भी कहते हैं, यह भी विनम्रतावश ही कहा जाता है, वरना शब्द के हिसाब से तो जगह जगह की खाक से गुजरा हुआ माना जाएगा। एक बड़े शायर ने एक बार कहा कि एक शेर इस नाचीज और खासकर का भी सुन लीजिए, और शेर था, उस चश्मे लब को नींद ना आए। खुदा करे जिस चश्मे लब को ख्वाब में दरिया दिखाई दे, तो बहुत से लोगों ने शेर पर दादा तो दी, पर वे यही बतियाते रहे कि इतना अच्छा शेर कहने वाला भला नाचीज या खासकर कैसे हो सकता है। कुछ लोग ऐसे भी थे कि कैसा शायर है जो मुराद करता है कि उसकी खूबसूरत महबूबा को नींद ही नहीं आए। पैरा। विशेषण भी शब्द है। शायद हिंदी में विशेषणों का सबसे अधिक दुरुपयोग होता है। कुछ तो भावनावश, कुछ सामाजिक प्रतिष्ठा के दिखावे के कारण, और कुछ ताकतवर लोगों की दहशत के कारण दिवंगत व्यक्ति के लिए स्वर्गवासी, ब्रह्मलीन जैसे विशेषणों का प्रयोग आमतौर पर होता है। तो क्या सभी दिवंगत व्यक्ति स्वर्ग ही जाते हैं? फिर चाहे वे निजी जिंदगी में कितने ही अवांछनीय और अपराधी पृष्ठभूमि के क्यों न रहे हों, तो फिर नरक में कौन जाता है? मरने वाले के प्रति हम इतने अति दयावान और कृपालु हो जाते हैं। विराम। जिंदगी भर लड़ाई झगड़े करने वाले व्यक्ति को गुजर जाने के बाद अजात शत्रु कहा जाता है। कुछ शब्दों का प्रतीक रूप में भी प्रयोग होता है। इनमें मैं खाना, शराब, दिया, हवा, रोशनी प्रमुख है। पूर्णविराम।